अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशअमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ के भी आप होंगे खैर वफियत से होंगे और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाने का मौका मिला है। असल में पहले भी मैं काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ, काम का ज़्यादा रश होता है इसलिए वीडियो नहीं बन सकती, उसके लिए माजरत। काफ़ी भाई जो है वो कमेंट भी करते हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि उस्ताद जी आपकी वीडियो क्यों लेट होती है, तो इसलिए मैं उन भाइयों से माजरत करता हूँ कि काम की मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बन सकती। बहरहाल मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और आपकी मोहब्बत हमारे साथ बहुत बस्त है। अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा बदला दे और कोशिश किया करेंगे वीडियो जो है वो दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो भी हम मालूमात देते हैं उससे दूसरे भाइयों का भी फ़ायदा हो सके। तो दोस्तों आज मैं कुछ मालूमाती वीडियो आप भाइयों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मेरे पास दो मोटरसाइकिल हैं जिनके मैंने एक का मुकम्मल इंजन खोला हुआ है और एक का हाफ़ इंजन खोला हुआ है। दोनों ही मोटरसाइकिल CD100 यानी कि प्रेडर मोटरसाइकिल हैं, तो उसके अहम मालूमात जो है वो आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। एक तो ये आपको मालूमात दूंगा कि ये जो हमारे मोटरसाइकिल होते हैं CD100 या 70 या चाइना वगैरह, बहरहाल CD100 की बात कर लेते हैं, उसका अक्सर जो क्लच है ना वो काम ठीक तरह से नहीं करता या अक्सर उसकी किक स्लिप हो जाती है, किक बार बार लगाने से भी किक ठीक तरह से नहीं लगती। तो उस टॉपिक पे आज बात करेंगे कि ये मसला क्यों पेश आता है और इसका हल क्या है। दूसरा, हमने एक मोटरसाइकिल वो भी प्रेडर है, उसका मुकम्मल जो इंजन है वो नया करना है, उसके बारे में आपको मालूमात दूंगा कि जब हम इंजन खोलते हैं तो कौन कौन से ऐसे पुर्जाजात होते हैं जिसकी इंजन में डालने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे वो ऐसे कौन से पुर्जे होते हैं जो घिस जाते हैं जिसकी वजह से इंजन का साउंड ख़राब हो जाता है, या इंजन हमारा शोर करना शुरू हो जाता है, या इंजन की चलाई में गड़बड़ हो जाती है, या क्या कौन कौन से पुर्जे हैं जो हमको ज़रूरी ही डालना चाहिए, अगर हम नहीं डालते तो हमारा इंजन काम ठीक तरह से नहीं करता। मैं इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ और इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी, बहुत फ़ायदेमंद होगी और मैं कोशिश करूँगा कि आपको तफसील के साथ बता सकूँ ताकि आप मेरे भाई आपको फ़ायदा हो सके। तो चलते हैं और दिखाते हैं कि उन दोनों मोटरसाइकिलों में कौन कौन सा फ़ाल्ट है और कौन कौन सा फ़ाल्ट हमको दूँ। दोस्तों ये है वो पहला मोटरसाइकिल जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसका हमने हाफ़ इंजन खोला है। ये भी प्रेडर मोटरसाइकिल है, तो ये आप देख सकते हैं, ये इसकी मैंने हाफ़ साइड खोली हुई है। इसके क्लच का मसला था कि ये इसकी जो किक है ना वो ठीक तरह से काम नहीं करती थी, जब भी किक लगाते थे ना वो किक स्लिपिंग करती थी, कभी कभार लग जाती थी। तो इसका मैंने ये साइड खोली। अक्सर औक़ात दोस्तों इसकी केबल भी यहाँ से ख़राब होती है, ये भी आपने देख लेनी है, लेकिन इसकी केबल ठीक है क्योंकि अक्सर जो केसेस मेरे पास हैं वो जो CD100 होता है उसकी यहाँ से केबल क्रैक हो जाती है, उसकी वजह से भी हमारा क्लच मसला करता है कि अगर हमारी जो वर्म है वो आज़ाद ना हो तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है। आपने सबसे पहले वो चेक करनी है जो कि मैंने आपको बताया, यहाँ से वो डैमेज होती है, लेकिन इसकी बिल्कुल फ्रेश है और नई केबल डली है। तो अब हम आ जाते हैं इसके, ये क्लच का जो मुकम्मल निज़ाम है वो यही होता है, ठीक है। तो इसको मैंने खोला, मैंने कहा चलो भाई को इसका बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फ़ाल्ट होता है। पहले नंबर पर दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कट बन चुके हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी क्लच प्लेट होती है ना भाई, वो इसके अंदर पंजाबी में हम कहते हैं फंस जाती है, जहाँ मुझे ये नज़र आ रही है। तो पहला तो इसका फॉल्ट ये है कि इसका जो क्लच कोला है ना, इसके दो तरीके, एक तरीका ये है कि आप इसको नया भी डाल सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी रिपेयर करवा सकते हैं। आप रेती के साथ भी इसको बराबर कर सकते हैं और ग्राइंडर के साथ भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन देखना ये है और ख्याल आपने इस बात का रखना है जब भी आपने बराबर करना है सीधा करना है, टेढ़ा ना हो, ताकि इसका जो निज़ाम है वो ठीक रह सके। ये भी बहुत बड़ा फॉल्ट है कि इसमें चाल का जब कट बन जाते हैं, या ये आप जरियाँ कह सकते हैं, ये जो भी आप अपने इलाके में इसको नाम देते हैं वो आप नाम दे सकते हैं। इसके अंदर प्लेटें ख़राब हो जाती हैं, आप फंस जाती हैं, जाम हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्ट होता है। तो आपने सबसे पहले इस कोले का हल करना है या इसको आपने तब्दील करना है। अगर आप रिपेयर करना चाहते हैं तो रिपेयर भी चल सकता है। नंबर एक हो गया। दूसरे नंबर पे दोस्तों ये इसकी क्लच प्लेटें होती हैं, ये जो मेरे हाथ में, इसको क्लच प्लेटें बोला जाता है। 1 2 3 और 4 दोस्तों, ये 4 इसके अंदर क्लच प्लेटें होती हैं, ये भी यहाँ से घिस चुकी हैं, जिसकी वजह से ये फॉल्ट बन, ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से घिस चुकी हैं, इनको भी आपने तब्दील करना है, ठीक है। और इसके अंदर CG हुंडा 125 वाली प्लेटें डलती हैं, आप वो भी लेकर डाल सकते हो। उसके अंदर 5 होती हैं और इसके अंदर
4 होती हैं। इसके बाद ये दोस्तों इसकी प्रेशर प्लेटें हैं, इनको भी आपने तब्दील करना है। अगर ये ख़राब होती ये भी इसकी घिस चुकी हैं, हम इसको भी तब्दील करेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद ये इसकी क्लच बॉक्स होता है, क्लच असम्बली होता है, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से ये घिस गया है, इसके कट बन गए, जरियाँ बन गए, इसको भी आपने तब्दील करना है। ये अगर आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा ये आपको दे सकता है गहराई में चला गया, यानी इतना ये घिस गया। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि इसका सबसे बेहतरीन जो हल है ना वो ये है कि आप ये इकट्ठा मिल जाता है, क्लच असम्बली, प्रेशर प्लेट और क्लच प्लेट, ये इकट्ठा सेट मिलता है, आप वो डालें, वो सबसे बेस्ट है। एक उसकी फिटिंग अच्छी होती है और एक वो काम ठीक करता है। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि हम जब मार्केट में चीज़ लेने जाते हैं, ये और कंपनी की मिल जाती है, ये वो कहता है जी मेरे पास फ़लानी नहीं है, ये है, हमें मजबूरन लेनी पड़ती। और ये तीनों चीज़ें जब मुख्तलिफ़ कंपनी की होती हैं तो इनका वो मेयार नहीं बनता, वो रिज़ल्ट नहीं बनता, जिससे ये ठीक तरह से काम नहीं करते। इसलिए मेरा आपको मशवरा है कि ये एक अच्छा इकट्ठा जो बॉक्स है वो ही ला कर डालें, तो उससे इसका रिज़ल्ट ज़बरदस्त और बेहतरीन आता है। और मैंने भी ऐसे ही करना है, इसके साथ वो डालना है। तो ये जब भी गाड़ी हम खोलते हैं उनमें मुख्तलिफ फ़ॉल्ट होता है। कुछ गाड़ियाँ ऐसी भी होती हैं जिसकी असम्बली ठीक भी होती है और इसका भी रिपेयरिंग का अगर हल है, अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं, जब वो कहते हैं जी हमें कुछ जुगाड़ करवा दो, तो ये खरादी के पास आप ले जाएं, वो इसको टूल लगा देगा, टूल लगा कर इसको बराबर करके एक प्लेट वो एक्स्ट्रा यहाँ पर लगा देता है, उससे भी मामला हल हो जाता है। यानी कि इसके 2 तरह के काम होते हैं, एक काम होता है जुगाड़ वाला और एक काम होता है ओरिजिनल। तो यही है, ये भी आप नया डालें और ये बॉक्स भी आप नया डालें, इसका जेन्युइन काम होगा, इंशाल्लाह आपको दोबारा परेशानी नहीं बनेगी। अगर आप जुगाड़ करना चाहते हैं तो ये इसके साथ आप रगड़वा लें, रिपेयर करवा लें और इसकी असम्बली वगैरह जो रिपेयर करवा, सिर्फ प्लेटें डाल लें, प्रेशर प्लेटें जो उनको भी रगड़ वगैरह लें तो काम चल सकता है। इसके अलावा एक और भी हल है, अगर आपने सिर्फ ही जुगाड़ लगाना है, आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं, तो इसके साथ आप एक्स्ट्रा एक प्लेट वगैरह रख लें तो आपका भी काम चल जाएगा। लेकिन मैं उसके हक़ में नहीं, ना ही मैं वो करता हूँ, वो वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ भाई ऐसे भी होते हैं जो ऐसा करवाना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं काम अच्छा करता हूँ, मेयारी करता हूँ, इसी वजह से लोग बहुत दूर दूर से काम करवाने आते हैं। और इसलिए मेरा मशवरा ये है कि आप भी काम मेयारी करें, जिसमें आपकी भी परेशानी ना बने और कस्टमर को भी ना परेशानी बने। तो यही थी इसके मुतल्लक अहम मालूमात जो मैंने आपको बता दी थी। बकाया मेरे चैनल पर देख सकते हैं, प्रेडेटर मोटरसाइकिल की मैंने मुकम्मल क्लच प्लेट फिटिंग की वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आपको मुकम्मल रहनुमाई मिल सकेगी कि आपने क्लच प्लेटें कैसे फिट करनी है। मैंने एक एक चीज़ को तफसील के साथ बताया, गालबन वो घंटे की वीडियो। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर विज़िट करें, उस पर आपको ये मुकम्मल मालूमात मिल जाएगी कि आपने प्रेशर प्लेट कहाँ पर रखनी है, क्लच प्लेट कहाँ पर रखनी है, मुकम्मल मैंने आपको डिटेल के साथ उस वीडियो में बताया है। तो ये इस फॉल्ट के बारे में बताया कि अक्सर भाई परेशान हो जाते हैं कि ये क्या मसला है, तो उसका यही हल है जो मैंने आपको बताया है। आप करें, इंशाल्लाह आपका ये मसला हल हो जाएगा और गाड़ी एकदम फिट हो जाएगी। आप क्लच छोड़ेंगे तो गाड़ी आगे से इतनी ऊपर उठेगी और गाड़ी में एक मुकम्मल जान आ जाएगी, कि ताकत आ जाएगी। क्योंकि जो क्लच प्लेटें होती हैं इनका गाड़ी में बहुत एक अहम रोल और अहम किरदार होता है। जब हमारी क्लच प्लेटें घिस जाती हैं तो गाड़ी में वो ताकत नहीं रहती, वो ज़ोर नहीं रहता। मोटरसाइकिल को जब हम ज़ोर लगाते हैं, मोटरसाइकिल घी ऐसे करता है, पूरा ज़ोर नहीं करता, खिंचाई नहीं करता। बहुत सारे फॉल्ट जो होते हैं वो क्लच प्लेट की वजह से ही आते हैं। तो आप जब भी क्लच प्लेटें लूज़ हो तो उसको ज़रूर तब्दील करवाया करें। ये जो मोटरसाइकिल है इसमें अक्सर क्लच प्लेटें फॉल्ट करती हैं कि ये जो हमारा किक है वो स्लिपिंग करती है, कि ठीक तरह से काम नहीं करती। दूसरा मैंने जो आपको बताया कि गाड़ी जो है वो ठीक तरह खिंचाई नहीं करती, ज़ोर नहीं लगाती, जब कहीं चढ़ाई आ जाए तो मोटरसाइकिल ऊपर नहीं चढ़ता। बहरहाल ये मैंने आपको तफसील के साथ बता दिए कि आपने ये चीज़ें तब्दील करनी है और आपकी गाड़ी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। बकाया फिटिंग की मैंने आपको बता दिया कि आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि उस पर ऊपर मैंने मुकम्मल प्रेडेटर मोटरसाइकिल की क्लच प्लेटों की फिटिंग की वीडियो बना रखी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको मालूमात अच्छी लगी होगी। अब हम चलते हैं दूसरे इंजन की तरफ, इधर लेकर आ भाई। दोस्तों दूसरा ये मोटरसाइकिल हमने खोला है, ये भी वो मोटरसाइकिल है लेकिन ये थोड़ा सा डाउन मॉडल है। इसकी हेडलाइट दिखा भाई ज़रा, ये लाइट वगैरह आप देख सकते हैं कि ये जो CD100 था पहले वो इस कंडीशन में था, फिर लोगों ने पसंद नहीं किया, उन्होंने फिर तब्दील करके इसको दूसरी बीम लगाई है, तो इसको प्रेडेटर का नाम दिया गया। एक और दोस्तों मैं आपको चीज़ बताने वाला था, ये मैंने इसका मुकम्मल इंजन उतारा है, ये नहीं देख सकते, लेकिन इसकी फ़िल्टर की हालत देखें, उसके ऊपर फोम ही नहीं है। ये नहीं कि इसको डायरेक्ट मिट्टी जो है इंजन को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं जब इंजन को डायरेक्ट मिट्टी जाएगी तो वो इसका क्या हाल होगा। मैंने ये टापा खोला है, मैंने उतारे नहीं, मैंने कहा दोस्तों को दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके ऊपर फोम ही नहीं लगी, सिर्फ खाली जालिया है।
हालांकि इसके ऊपर डबल फोम होती है, कंपनी दी है कि ताकि ये गट्टा इधर जज़ब हो जाए और आगे इंजन को साफ़ और ठंडी हवा मिले। और एयर फिल्टर जो होता है उसको हमने 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर के बाद साफ़ करना होता है, लेकिन इसकी हालत आप देख सकते हैं सिर्फ मट्टी मट्टी इसको जाती है, तो इंजन का क्या हाल होगा। तो ये मैंने इंजन खोला है तो इसकी भी आपको मुकम्मल तफसील बताता हूँ। दोस्तों ये मैंने इंजन खोल के रखा है, ज़रा सारा दिखा भाई, वो इसका हेड वगैरह सिलेंडर वगैरह सब कुछ इधर दिखा। तो ये इसका एक फेस है, दूसरा फेस इसका ये पड़ा है, ये मुकम्मल हमने इंजन खोला हुआ है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो इंजन होता है इसमें कौन कौन से पुर्जे जो है हमने डालने होते हैं जो हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे हमारे इंजन का साउंड, हमारा इंजन अच्छा हो जाए, ठीक है। ये एक टापा हमारा पड़ा हुआ है, एक ये और एक ये है, वो हमारा हेड है। ये नहीं, मुकम्मल इंजन जो है वो पुर्जा करके हमने रखा है। कुछ और मैं आपको भी अहम मालूमात दूंगा, इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा होगा। पहले हम बात करते हैं इसकी वेट पर। इसे वेट भी बोला जाता है और इसे क्रैंक भी बोला जाता है। जब भी आपने इंजन करना है ये चीज़ का आपने खास कर रहे हैं, ये होता है इसका कोर राड भी इसको बोलते हैं, लेकिन हम इसको अपनी ज़बान में कनेक्टिंग राड बोलते हैं। इसका भी वो जो जैसे मैंने आपको बताया कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का काम करवाना चाहता है। काम होते हैं दोस्तों 3 किस्म के। एक काम होता है ओरिजिनल डालेंगे तो उसका बजट ज़्यादा आएगा, वो आप कस्टमर को पहले बता लें। तो जेन्युइन काम ये है कि आप इसके अंदर कनेक्टर राड जो है जेन्युइन डालें। अगर कस्टमर कहता है कि मेरी कुछ गुंजाइश करे तो इसमें फिर वो हल्का भी कनेक्टर राड डाला जा सकता है। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ उसमें, जो अच्छी कंपनी ISHI एलिफान है, उसके अलावा और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ जौन सी भी आप जानना चाहते हैं वो डालें। उसके बाद दोस्तों इसके ये 2 बैरिंग होते हैं, इसको वेट बैरिंग बोला जाता है। इसको भी आप ऐसे हिलाकर चेक कर लें। तो जब आपने राड डालना है तो मेरा मशवरा है आप उस बैरिंगों को भी रूट डालें। अक्सर औक़ात ये होता है कि हमारे भाई राड डलवा लेते हैं या राड रिपेयर करवा लेते हैं और बैरिंग नहीं डलवाते, जिससे वो इंजन शुरू की आवाज़ करता है। क्योंकि ये जब भी आप मोटर स्टार्ट करेंगे तो ये वेट मारा चलता है और ये बैरिंग आवाज़ करते हैं। इसलिए राड भी आपने तब्दील करवाना है और साथ आपने बैरिंग भी तब्दील करवाने हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसका मेन हिस्सा होता है उसमें ये होती हैं गेयर वाली गिरारियाँ। ये एक शाफ्ट है, दूसरी शाफ्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये दोस्तों ये 2 शाफ्टें होती हैं गेयरों वाली। ये 4 गिरारी हैं, 4 इसकी गेयर हैं। एक तो मैंने आपको ये बताना था कि ये जो इसका गेयर बक्सा होता है ना दोस्तों, ये CD100 यानी कि प्रेडर मोटरसाइकिल का, ये मुख्तलिफ है दूसरे मोटरसाइकिलों से। यानी कि इसके अंदर चाइना वगैरह का या CD70 का फेट नहीं होता, वो इसका आपने ही करवाना है। एक तो इसका यहाँ पर फ़र्क है, एक इसकी ये गिरारी बड़ी है, ये आप देख सकते हैं कि इसकी गिरारियों में भी दूसरों से मुख्तलिफ तब्दीली है। ये देख सकते हैं कि इसकी गिरारियाँ भी है। जो मेरे मैकेनिक भाई हैं वो इसको समझ सकते हैं कि इसके अंदर काफ़ी फ़र्क है। ये देख सकते हैं इसकी ये शाफ्ट भी दूसरों से अलग है। ये जो है इसकी शाफ्ट है, ये भी देख सकते हैं कि दूसरों से अलग है, क्योंकि दूसरों के यहाँ लॉक लगता है और इसकी यहाँ पर चूड़ी लगती है, यानी कि नाट लगता है, और इधर से फ़र्क है। यानी कि इसका जो गेयर बक्स है वो भी इसका अपना ही है, चाइना का या CD70 का इसके अंदर फिट नहीं होगा। तो मेरा मैकेनिक हज़रात को ये मशवरा है कि जब भी आपने इंजन खोलना है किसी गाड़ी का भी इंजन करने के लिए, तो आप पहले मोटरसाइकिल चला कर चेक करें। उसमें आपने क्या चीज़ चेक करनी है, कुछ गेयर चेक करें, क्योंकि उसका गेयर फॉल्ट तो नहीं कर रहा। इसके अलावा कुछ गेयर ऐसे होते हैं जिनकी गिरारियाँ घिस जाती हैं और वो घी ऐसी आवाज़ करते हैं। वो अगर मसला हो तो आप उसको भी देख लें और उसको तब्दील कर लें। चाइना का तो इतना महंगा नहीं होता, वो 1700-1800 को मिल जाता है। आप पूरा बॉक्स ही ला कर उसके अंदर डाल सकते हैं। अगर आपने बचत करनी है तो आप वो जो गिरारी ख़राब हो वो इसके अंदर डालें। तो इस इंजन के मेन जो टाप है इसके अंदर ये 2 चीज़ें होती हैं। एक ये जो मैंने आपको रॉड बता दिया वो, दूसरा ये बैरिंग और तीसरे ये गिरारियाँ। इन गिरारियों के 2 ही काम है, एक तो गेयर वाला और दूसरा आवाज़। अगर आवाज़ करती हैं तो आप उसको तब्दील कर लें। अगर वो गेयरों में फॉल्ट है या गेयर किसी किस्म का आवाज़ करता है तो वो आप तब्दील कर लें। तो ये इस इंजन इस टापे में मेन जो चीज़ होती है। तीसरा ये कि एक स्पिंडल होता है, इसका आवाज़ के साथ तल्लक को नहीं होता। ये अगर ख़राब हो तो आप इसको तब्दील कर लेंगे, ठीक है तो ठीक है। अब हम आ जाते हैं दूसरे टापे में, यानी कि जिसको हम क्लच टापा बोलते हैं। तो उसमें दोस्तों जैसे कि मैंने वो पहले वीडियो के हिस्से में आपको बताया कि ये इसका क्लच कोला आपने चेक करना है। इसका ये कम ख़राब है, ये आप चेक कर लें। इसमें अगर ये आपको ख़राब नज़र आए इसको आप तब्दील करें, जैसे मैंने आपको पहले बताया इसको आप रिपेयर करा लें। इसके बाद वो इसी में वो ही क्लच प्लेटें, प्रेशर प्लेटें जो मैंने उस इंजन में इधर तक भाई, जैसे उस इंजन में मैंने आपको बताया इधर लेकर वो इसमें भी निज़ाम है, ठीक है। तो ये जैसे कि मैं अपने पहले आपको बता चुका हूँ, आप वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये इसका क्लच बॉक्स बोला जाता है। ये अगर आवाज़ करता है तो इसको आप तब्दील कर लें। इसकी आवाज़ होती है वो घोंघो नुमा होती है, साथ इसकी ये गिरारी होती है, ठीक है।
तो ये कुछ मोटरसाइकिल की आवाज़ करते हैं। आप इसको सिर्फ गरारी भी तब्दील कर सकते हैं, मुकम्मल तो ये महंगा होगा, तो इसकी साइड भी तब्दील कर सकते हैं। वो आपने देख लेना है करीब कर, जैसे ये पहले चल रहा था इसकी आप साइड तब्दील करवा सकते हैं। तो इसका एक और भी हल है, ये आप इसको खरादिए से टूल लगवा कर भी इसकी सेटिंग करवा सकते हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि मेन जो हमारा इंजन वाला अंदर वाला टप है उसमें एक राड होगा और दूसरे बैरिंग होगी और तीसरा हमारा ये गियर बॉक्स है। इसमें आप देख लेंगे ठीक है, तो फिर सिर्फ ये 2 चीज़ें डाल लें, राड और बैरिंग। अगर इसमें आपको आवाज़ महसूस होती है तो आप ये भी तब्दील कर लें, इससे हमारा इंजन का साउंड ठीक है। तो ये इंजन का जो मेन अंदर वाला हिस्सा था उनमें यही चीज़ें होती हैं। तीसरे नंबर पे दोस्तों इसका ये ऑयल पंप होता है। ये मेरा आपको मशवरा है कि जब भी आपने इंजन खोलना है तो आप इसको ज़रूर खोल कर इसको चेक भी करें और साफ़ भी करें, क्योंकि मेरे पास काफ़ी इंजन आए हैं कि भाइयों ने इंजन बिल्कुल कुछ दिन पहले नया कराते हो बाद में सीज हो जाता है। उसका वजह ये होता है कि भाई पंप नहीं चेक करते और जिसकी वजह से उस गाड़ी को बाद में ऑयल नहीं मिलता और वो इंजन सीज हो जाता है। ये इसका ऑयल पंप होता है। ये चाइना वगैरह का तो इतना महंगा नहीं होता, वो वैसे ही मेरा तो मशवरा जब इंजन खोलें तो उसको तब्दील करवा दिया करें। इसके बाद दोस्तों हम ऊपर आ जाते हैं। ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है। तो इसका ये पिस्टन है, इसको आप ज़रूर चेक करें। इसकी रिंग, इसका 2 काम होते हैं। एक तो ये अगर गाड़ी एल वगैरह खाती है या प्लग पे एल वगैरह आता है तो वो हमारी रिंग पिस्टन घिस चुका होता है, कमज़ोर हो चुका होता है। दूसरा ये भी होता है कि लाजमी नहीं कि गाड़ी धुआं मारे। मेरे पास ऐसी भी गाड़ियाँ आई हैं जो उनका धुआं वो नहीं मारती लेकिन उनका प्रेशर ख़त्म हो जाता है, यानी कि डाउन हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप रिंग और पिस्टन दोनों डालें। अगर आप गुंजाइश करना चाहते हो तो आप सिर्फ रिंग भी डाल सकते हैं। और एक मैंने आपको और कारआमद बात बतानी थी कि ये जो पिस्टन है ये चिंग का है, ये सिर्फ मैं डालता हूँ इस मोटरसाइकिल में। ये मेरा बड़ा अहम फार्मूला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसका जो अपना पिस्टन है जेनवन दोस्तों प्रेडर का, उसके ऊपर यहाँ पर ना कट नमा होते हैं, लेकिन उसका इतना ना डाउन मॉडल में अच्छा रिजल्ट नहीं आता। अगर आप ओरिजिनल डालते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ये दूसरी कंपनी का है ना उसका इतना रिजल्ट नहीं आ रहा। तो उसकी जगह आप ये पिस्टन डालें, एक तो ये है बड़ा और दूसरा इसका रिजल्ट बहुत अच्छा। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने इसको काटा वगैरह भी नहीं, बिल्कुल मुकम्मल है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। तो मेरे पास ये काफ़ी मोटरसाइकिल प्रेडर आए हैं, मैंने उनके साथ ये कुलिया और ये जुगाड़ लगाया है। आप ओरिजिनल चेंगची वाला पिस्टन डालें तो इंशाल्लाह आपका ये जो धुएँ वाला मसला है बार बार वो भी हल हो जाएगा और आपका कस्टमर आप पे मुतमईन होगा। इसके बाद दोस्तों ये इसका हेड होता है, तो इसको भी जब आपने खोलना है इसके ये वाल होते हैं, इसको आप ऐसे चेक कर लें। अगर लूज़ वगैरह हैं तो इसको फाउंड्री पे भेजें और इसका जो काम होने वाला है, वाल ख़राब है या गाइड ख़राब है, जो भी है वो खराद वाला खुद इसको बेहतर जानता है और वो बेहतर समझता है। और मेरा मशवरा है कि आप हमेशा खराद वाले को कहें कि आप अपनी मर्ज़ी का मुताबिक काम करें, वो इंशाल्लाह आपका काम अच्छा करेगा। इसके बाद दोस्तों जो हमारी साउंड होती है उसका तल्लक इस केम गरारी के केम के साथ होता है। ये देख सकते हैं कि इसके बैरों के अंदर लूजिंग आ चुकी है, इसको आप देख लें। अगर इसके बैरंग ख़राब है तो ये बेहतर यही है कि आप ये मुकम्मल केम डालें, वैसे आप ये बैरंग भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये जो यहाँ पर जगह है, यहाँ पर इसके राकर चलते हैं, इसको भी आप देख लिया करें। तो ये राकर वाली जगह अक्सर घिस जाती है, इसकी वजह से भी हमारा जो इंजन है उसका साउंड ख़राब होता है। ये इसका राकर होता है, यहाँ पर ये चलता है, ठीक है। तो इनको भी देख लें, अगर यहाँ से ये घिसे हुए हैं या काटनुमा हैं तो इनको आप तब्दील कर लें। जब केम डालेंगे तो साथ राकर भी डाल लें। और इसके साथ ये इसकी पिन्ने होती हैं दोस्तों, इसको भी आप देख लें, अगर ये लूज़ वगैरह हैं तो इसको आप ऐसे तब्दील कर लें। इसके बाद दोस्तों ये इसका टाइमिंग चैन होता है, इसका बहुत अहम रोल होता है। साथ इसके ये गोटे होती हैं, ये इंजन के साउंड में इसका बहुत ही अहम रोल और अहम किरदार होता है। तो इसको ज़रूर तब्दील किया करें, इसमें सुस्ती ना किया करें, इतना ये महंगा नहीं होता। इसकी वजह से इंजन जो है उसकी आवाज़ बहुत गंदी और बुरी होती है। तो ये थी इंजन के मुतल्लक तफसील, मैंने आपको तफसील के साथ बता दिया कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपने इसका राड चेक करना है, अगर वो ख़राब है तो उसको तब्दील करें, साथ उसके वेट बैरिंग तब्दील करें। उसके बाद ये जो मैंने आपको गियर शाफ्टें बताई हैं इसकी आप चेकिंग करें, और यहाँ से भी आप चेक कर लिया करें कि बाज़ औक़ात कुछ शाफ्टें यहाँ से घिस चुकी होती हैं, यहाँ पर गिराई लगती है। अगर आपने इंजन खोला हुआ है तो आप उसकी रिपेयरिंग कराएं या उसको तब्दील करवाया करें। ये मैं आपको पते की बातें दोस्तों बता रहा हूँ। और उसके बाद जो मैंने दूसरा आपको बताया क्लच वाला मामला, आप मुकम्मल चेक करें, उसमें जो चीज़ ख़राब है उसको आप तब्दील करें। उसके बाद ये इसका रिंग पिस्टन, वाल और जो मैंने टाइमिंग चैन बताया। अब मैं आपको एक और चीज़ें बताता हूँ। ये जो दोस्तों टाइमिंग चैन है इसका तल्लक जो है वो ज़्यादातर साउंड के साथ होता है कि इंजन की साउंड इसके साथ ख़राब होती है अगर ये घिस जाए। और ये जो मैंने आपको केम बताई इसका भी काम इंजन में ज़्यादा साउंड के लिए इसको तब्दील किया जाता है। जब ये घिस जाती है तो आवाज़ करने लग शुरू हो जाती है। और ये जो राड है इसका तल्लक साउंड के साथ भी है और पिस्टन के साथ भी है। कुछ भाई होते हैं उनका राड ख़राब होता है और सिर्फ ऊपर से जो है
वो रिंग पिस्टन तब्दील करवाते रहते हैं लेकिन राड तब्दील नहीं कराते, जिसकी वजह से उनका पिस्टन जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आपने इस चीज़ का भी ख़ास ख्याल रखना है। और इसके बाद वो इधर का जो मैंने फ़िल्टर वाला बताया, आप हम इंशाल्लाह इसके अंदर नया फ़िल्टर डालेंगे, इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है। तो आप इंशाल्लाह इसका इंजन जो है वो दोस्तों वो मुकम्मल हम वाश करेंगे पेट्रोल या मिट्टी के साथ, मिट्टी के तेल के साथ। तो इसको मुकम्मल धोकर साफ़ करेंगे और एक एक चीज़ को चेक करेंगे। और मेरा मशवरा है कि जब भी आपने इंजन खोलना है एक एक पुर्जा चेक किया करें। जैसे ये हमारे गियर शाफ्ट है, इसका ये स्प्रिंग है, ये देखें छोटा सारा स्प्रिंग है, इसकी कोई इतनी कीमत नहीं, लेकिन जब ये टूट जाता है तो ना हमारे गियर लगते हैं और ना हमारे गियर निकलते हैं। तो इस चीज़ का जो मेरे मैकेनिक भाई हैं वो ख्याल किया करें। ये छोटी छोटी चीज़ें जब इंजन का मुकम्मल काम करते हैं तो इस चीज़ को ज़रूर देखें करें। अगर ये ख़राब है, ये इसमें आपको महसूस होता है कि ये धोखा दे सकती है, तो आप इसको तब्दील करें। इसके बाद ये हमारा किक का स्प्रिंग है, इसको आप ऐसे जब इंजन साफ़ होगा ना तेल से तो हर चीज़ वाज़े क्लियर नज़र आती है। तो आप इसको भी देख लिया करें, अगर ये कहीं से आपको त्रेड़ नमाज या कमज़ोर लगता है तो आप इसको ज़रूर तब्दील कर लिया करें। इस बाद जब हमने इंजन साफ़ करना है, कुछ चीज़ें ये गरारियाँ वगैरह सब जो हैं उस वक्त सारियाँ सामने आ जाती हैं, ठीक है। इसमें देख ले करें, अगर कोई गरारी का धंधा आपको डैमेज नज़र आ रहा है, या घिसा हुआ नज़र आ रहा है, तो आप उसको ज़रूर तब्दील किया करें। इसके बाद मेरा आपको मशवरा है कि आप जैन किट जो वो अच्छी इस्तेमाल करें, ओरिजिनल इस्तेमाल करें या किसी अच्छी कंपनी की इस्तेमाल करें कि लीकेज वगैरह ना हो। तो मैकेनिक भाई जो है मेरा उनसे मशवरा है कि आप काम हमेशा मेरी करें, सील किट और जैन किट हमेशा अच्छी डालें। इस पे इंजन पर बहुत डिपेंड करता है कि कुछ भाई होते हैं इंजन फिटिंग के बाद वो लीकेज कहती है, कस्टमर कहता है जी वो देखो तो इंजन सही बजी कोई नहीं, सारा तेल सड़ता रहता है, हम पंजाबी में कहते हैं। तो इसलिए इस चीज़ का भी दोस्तों ख्याल किया करें। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको मुकम्मल मालूमात मिली होगी। मज़ीद अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मेरे भाई हैं, पहले भी आप पूछते रहते हैं, बाद में भी आप पूछें, मैं आपका दोस्त हूँ, आपका भाई हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा और ज़रूर बताऊँगा। तो खुदारा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे आपकी सपोर्ट की अच्छी ज़रूरत है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। तो कुछ भाई अभी तक हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने पहले भी बताया कि कुछ मेरी वीडियो हैं जो वो 3-3 हज़ार तक उनका व्यू है, लेकिन वो भाई देख कर चले जाते हैं। तो आपका जब तक कोई नहीं हो हमारा भला हो जाता है, और आपको ये भी फ़ायदा है कि हमारी जो वीडियो वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। तो वो जो साथ होता है ना वो सुरक्षा बटन, उसको दोस्तों ज़रूर दबा दिया करें। तो कुछ भाई ऐसे भी मैं जानता हूँ जिनको उसका पता नहीं, तो मैं दोबारा बता रहा हूँ कि उसको आपने ऐसे दबा देना है। वो अंगूठा जो होता है उसको भी आप बता दें, उससे हमारा दबा दें, उससे हमारा हौसला अफजाई होती है। और जो भाई लिख सकते हैं वो अच्छा सा कमेंट भी कर दिया कर दें, ताकि हमारी जो वीडियो वो आपकी नज़र में कैसी गुजर रही है। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। मेरी कोशिश है कि जो भी अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज इल्म दिया है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ। तो पहले भी आपकी हमारे साथ बहुत मोहब्बत है और मज़ीद आपकी मोहब्बत और दुआओं की ज़रूरत है। अल्लाह पाक आपको खुशी रखे। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।